होली के त्योहार पर इस बार किस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है। जुमे के दिन रंग वाली होली है, इसको लेकर तूल पकड़ रहा है मामला कई जगह और विपक्ष जो है इसमें राजनीति करने का मौका नहीं गंवाना चाहता है। 2 दिन का वक्त बचा है, जुमा और होली एक दिन है और ऐसे में कुछ लोग माहौल खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी किसी भी साजिश से निपटने के लिए यूपी पुलिस भी तैयार है। यूपी में शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। लखनऊ, सुल्तानपुर, उन्नाव में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। बाराबंकी, चित्रकूट में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। होली से पहले यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई जगह कहा जा रहा था कि भाई जुमे की नमाज जो है उसका वक्त जो है, जोहर की नमाज जो होती है दोपहर के बाद की नमाज, उसमें क्या कुछ तब्दीली की जा सकती है, क्या 2 बजे के बाद वक्त जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है। जैसा कुछ जगहों पर खुद मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए और उन्होंने ये फैसला लिया, एक पहल ली। इसी तरह से जो जुलूस निकाले जाते हैं वहां पर भी कई मस्जिदों को ढका जा रहा है, रायशुमारी की जा रही है और फिर उसके बाद ही ये फैसला लिया जा रहा है कि भाई अगर इस रास्ते में मस्जिदें पड़ती हैं तो उन पर रंग गुलाल ना हो, आपकी धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए और ऐसे में रमजान के पाक मौके पर भी किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को आहत ना किया जाए और होली का त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के लिहाज से भी और आपसी सौहार्द बना रहे इस लिहाज से भी किए जा रहे हैं। 14 मार्च को होली है और इसी दिन जुमे की नमाज भी है। होली के दिन कोई विवाद ना हो, हिंदू या मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के आमने सामने ना हो, इसलिए यूपी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर शहर पुलिस अलर्ट पर है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। कुशीनगर में पुलिस सड़क पर है, सबको समझा रही है कि शांति से त्योहार मनाएं। जो अशांति फैलाएगा उससे पुलिस अपने अंदाज में निपटेगी। उन्नाव में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पूरी कोशिश है कि होली और जुमे की नमाज शांति से संपन्न हो जाए। पुलिस का सबसे अधिक फोकस उन शहरों पर है जहां पहले त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा चुकी है। सुल्तानपुर, चित्रकूट, बाराबंकी और सोनभद्र जैसे शहरों में खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का निर्देश है कि होली के मौके पर किसी नई परंपरा को शुरू करने की इजाजत ना दी जाए। माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन ले। जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी है वहां अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात हो। सोशल मीडिया की खास निगरानी हो। जो भी शख्स अफवाह फैलाने की कोशिश करे उस पर कार्रवाई की जाए। व्यापारियों और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा भी पुलिस करे। एक ही दिन होली और जुमा पड़ने की वजह से सबसे अधिक टेंशन संभल में है। होली पर बवाल ना हो, मस्जिदों पर रंग ना पड़े, इसके लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल में उन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा जहां से होली का जुलूस निकलना है। होली के जुलूस की वजह से जिन मस्जिदों को ढका जाएगा उसमें संभल की जामा मस्जिद भी शामिल है, जबकि यूपी के शाहजहांपुर में 67 मस्जिद और मज़ारों को ढका गया है। जुलूस होली का जो है पूर्व की भांति परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और यहाँ पर जुलूस मार्ग पर 10 धार्मिक स्थल पड़ते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है। इस बार भी ढकने की कार्रवाई की जा रही है और बाकी फोर्स जोनल और सेक्टर स्कीम के माध्यम से लगाया जा रहा है और जुलूस संपन्न कराया जाएगा जो कि सकुशल रहेगा और शांत व्यवस्था स्थापित रहेगी। और इस जुलूस के मार्ग पे ही शाही जामा मस्जिद भी है, उसको भी ढका जाएगा। पूर्व के वर्षों में भी ढका जाता रहा है, जो पीछे का भाग है जहां से जुलूस निकलता है, तो मार्ग में पड़ने वाले पार्ट को ढका जाता रहा है, इस बार भी ढका जाएगा। होली और जुमा को लेकर टेंशन को देखते हुए संभल के डीएम ने शांति समिति की बैठकें बुलाई। उनसे शांतिपूर्ण तरीके से जुमा और होली का जुलूस निकालने की बात कही गई। साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के 3 टियर प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए 27 QRT बनाई गई है। पूरे संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। 250 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। संभल में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में त्योहार की टाइमिंग को लेकर सहमति बन गई है। होली के दिन संभल में 2 जुलूस निकलेंगे। पहला सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और दूसरा 12 बजे से शाम 4 बजे तक, जो करीब 4 किलोमीटर तक चलने के बाद सूर्य कुंड मंदिर के पास समाप्त होगा।
संभल में होली और जुमे की नमाज दोनों ही शांतिपूर्वक हो जाए, निपट जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है। इस वक्त मैं एएसपी साहब जो हैं संभल के, उनके ठीक सामने हूँ। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तमाम जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं लोग वो, और साथ में होली के मौके पे जो जुलूस निकालेंगे वो लोग, दोनों ही पक्षों के लोगों को आपस में बिठा के और एक तरह से ये कहें कि दोनों ही एक इस बात को लेकर राजी हो गए कि आराम से वो जुलूस निकालेंगे, किसी भी तरह का कोई खलल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जो जुमे की नमाज होगी उसके लिए भी बातचीत हो गई। सर, क्या तय हुआ है, आप लोगों ने क्या बात की है? होली वाले दिन जुमे की नमाज भी है, कितने बजे आप लोग नमाज पढ़ेंगे? और होली के रूट पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जुलूस वाले? कोई दिक्कत नहीं है, जुलूस जहाँ देर से निकलेगा वहाँ नमाज थोड़ी देर से हो जाएगी। संभल प्रशासन हिंदू और मुस्लिम पक्ष से बताकर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्ष प्रशासन की बातों से सहमत भी हैं, लेकिन जामा मस्जिद के सदर ने नमाज टालने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पीस कमेटी इसका फैसला नहीं कर सकती। देखिए, प्रशासन ने पीस कमेटी में किन लोगों से राय मशवरा, सलाह मशवरा करके ये टाइम तय किया है, इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग में ना तो हमें बुलाया गया था और ना ही हम वहां मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद था। संभल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन ने फुल प्रूफ तैयारी की है, जिसमें होली के साथ साथ जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, सामाजिक सद्भाव बना रहे इसलिए जो तमाम मुस्लिम और हिंदू गुरु हैं उनको साथ लाकर आपसे सहयोग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा भी चाक चौबंद हो, ये भी कोशिशें हैं। डीजीपी ने कल जो निर्देश जारी किए थे उसका सीधा असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दिख रहे हैं, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। यहां पर इस समय जो डीसीपी वेस्ट हैं विश्वजीत श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ इस समय पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और ये फ्लैग मार्च इसलिए करा जा रहा है ताकि लोगों के बीच में शांति की जो सद्भावना है, जो संदेश है, वो कम से कम जाए और लोगों को ये पता हो कि इस बार रमजान और होली का त्योहार एक ही दिन में पड़ रहा है। इसको लेकर के पुलिस ने जो तैयारियां की हैं, सीधा डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं, उनके बारे में जरा दर्शकों को बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लखनऊ जो पश्चिम जोन का इलाका है, ये पुराना लखनऊ है और यहाँ पर सभी धर्मों के त्यौहार बहुत ही उल्लास और परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं। और अब की बार जो रमज़ान का महीना है उसमें जो दूसरा जुमा पड़ रहा है, उसी दिन 14 तारीख को होली भी पड़ रही है। तो इससे देखने पर एक जो संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको देखकर हम लोग ने व्यापक तैयारी जो है पश्चिम जोन में की है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसमें 3 स्तरों पर तैयारी की है। एक तरफ जहां हमने धर्म गुरुओं से बातचीत की है, उनसे संवाद स्थापित किया है, और जिसकी वजह से उन लोगों ने जहां एक तरफ मुस्लिम समाज ने अपने नमाज को पीछे किया है, और वहीं जो है वो जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो यहाँ बहुत बड़े 3 जुलूस होली के निकलते हैं, उनके भी टाइम में परिवर्तन किया है। और ये टाइम परिवर्तन इस वजह से किया है कि कहीं आपस में कोई टकराव की स्थिति ना है। सर, जो लोगों से आपकी बातचीत चल रही है, लोगों का, मुस्लिम धर्मगुरुओं का, हिंदुओं का पूरा साथ आप लोग को मिल रहा है? सब लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे और मेरे डीसीपी और एसीपी सभी ने जो है कई राउंड मीटिंग्स की हैं और उनको बताया। और ये गंगा जमनी तहजीब का लखनऊ पुराना शहर है, इसमें लोगों ने बहुत ही खुल के साथ दिया है, और जिसकी वजह से ये टाइमिंग का जो है वो आगे और पीछे हो पाना संभव हुआ। इसके अलावा जो दूसरी लेयर हमारी है वो हमारी सिक्योरिटी की है, और इस सिक्योरिटी में हमने जहां हमको बाहर से काफ़ी फोर्स मिला है, कई गस्टेड ऑफिसर मिले हैं, 2 एडिशनल एसपी और 4 डिप्टी एसपी सिर्फ पश्चिमी जोन के लखनऊ के लिए मिले हैं। इसके लिए हमारे 2 कंपनी पीएसी भी मिली है, और हमारे अपने जनपद का भी फोर्स लखनऊ कमिश्नरेट का भी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा लिया है। जो संवेदनशील 40 स्थान हैं उन पे हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। और इसके अलावा अब की बार लखनऊ पुलिस में पहली बार जो है वो AI से जो टेक्नोलॉजी से युक्त ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया विशाल। तो वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं और कोशिश हो रही है समझा बुझाकर आपसी सहयोग के हिसाब से होली का त्योहार भी मने और नमाज भी अदा हो। इस तरह के इंतजामात सामाजिक स्तर पर भी कराए जा रहे हैं।